हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग अपना न्यू टॉपिक जो है स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियोस में मैंने वॉइस का जो हर एक टॉपिक कवर किया हुआ है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है वॉइस में आप जाके मेरा वीडियोस वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए देखिए, आज मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ जो कि है हमारा नरेशन और इंग्लिश ग्रामर का। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अगर कहा जाए तो टफ भी माना जाता है इस टॉपिक को। ठीक है, चलिए आज हम लोग इस वीडियो में ये चीज़ कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात नरेशन में ही आप एक वर्ड देख सकते हैं कि छुपा हुआ है, जो लिखा हुआ है क्या, नरेट। क्या है वो, नरेट। नरेट का मतलब आपको पता होगा, कोई भी बात को बोलना, है ना। नरेट का मतलब ही होता है कि आप अपने मन की बात को जो है आप किसी के सामने जाहिर कर रहे हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नरेट बोलते हैं, नरेट करना बोलते हैं। और ये नरेशन जो है हमारे इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक आता है। देखिए, नरेशन में हम लोग दो चीज के बारे में जानेंगे, एक है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जो स्पीकर अपने मुंह से बोलता है। इसमें हम लोग 2-3 बॉडीज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे स्पीकर के बारे में, फिर हम लोग जानेंगे लिसनर के बारे में, एंड देन विल टॉक अबाउट द टॉपिक। ठीक है, ये हम लोग जानेंगे। डायरेक्ट स्पीच जो है वो क्या होता है, जब स्पीकर अपने मुंह से एग्जैक्ट वर्ड्स जो निकालते हैं उनको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। जैसे कि मैंने बोला, मुझे खेलना पसंद है, ये क्या होगा, मैं अपने मुंह से अपने मन की बात बोल रही हूं, तो इस स्पीच को हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। ठीक है, चलिए पहले डायरेक्ट स्पीच देख लेते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जब हम लोग बोलते हैं तो डायरेक्ट स्पीच में एक्चुअली में 2 पार्ट रहता है। एक है रिपोर्टेड वर्ब और दूसरे क्या होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। दूसरा क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच, ये दोनों चीज हमको कहां देखने को मिलता है, डायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, आपको कहां देखने को मिलेगा, डायरेक्ट स्पीच में। रिपोर्टेड वर्ब अलग और रिपोर्टिंग स्पीच अलग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इस चीज को रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच होता क्या है मैम, इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सा सेक्शन रिपोर्टेड वर्ब होगा, कौन सा रिपोर्टिंग स्पीच होगा, ये एग्जाम्पल के साथ क्लियर करते। देखिए, राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई लव मैंगोज फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। आपको नरेशन जो है, ये डायरेक्ट स्पीच जो है, ये आपको इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ आपको दिखेगा। यहाँ पे मैं डीएस मतलब डायरेक्ट स्पीच लिख दी हूँ। ठीक है, आपको इसी फॉर्म में लिखा हुआ आपको दिखेगा। आप चाहे तो अपने बुक्स में भी देख सकते हैं, इसी फॉर्म में आपको नरेशन जो है वो देखने को मिलता है, जो क्या रहता है, डायरेक्ट स्पीच रहता है। ठीक है, चलिए देखिए, तो राम सेड आई लव मैंगोज, तो ये जो सेड है ना, ये हमारा क्या है, रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, अब ये आई लव मैंगोज, जो भी इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर सेंटेंसेस आएंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। समझ रही बात। देखिए, डायरेक्ट नरेशन में हम लोग 2 चीज देखेंगे, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में क्या आता है, 2 सेक्शंस आते हैं, रिपोर्टेड वर्ब एंड रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टेड वर्ब क्या रहता है, जो इन्वर्टेड कॉमास के पहले रहेंगे, सेड, आस्क, से, विल से, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। सेड है, ये होगा रिपोर्टेड वर्ब। अब आई लव मैंगोज, ये क्या है, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, बोली गई, ये जो राम के मुंह से ये शब्द निकला हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच। क्लियर है यहां तक, ओके। चलिए अब हम लोग देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच को। इनडायरेक्ट स्पीच जो है, इसको कैरेक्टराइज नहीं किया गया है। जिस तरीके से हम लोग डायरेक्ट स्पीच में देख रहे हैं ना, रिपोर्टेड वर्ब अलग है, रिपोर्टिंग स्पीच अलग है, यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसा कुछ नहीं है। रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच यहाँ पे मिल जाते हैं, यहाँ पे इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से कुछ लिखा नहीं है। देखिए, हम जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था डायरेक्ट स्पीच के लिए, राम सेड आई लव मैंगोज, इसी चीज को मैं यहाँ पे लिख के आपको इनडायरेक्ट में समझा रही हूँ। तो मैंने देखिए लिखा है राम सेड का मैंने क्या लिखा है, राम सेड। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, दैट। क्या लगाया है, दैट ही लव्ड मैंगोज।
तो आप देख सकते हैं कि जब क्वेश्चन था तो हमारे क्वेश्चन में कहीं दैट नहीं था, और यहां पे इनडायरेक्ट में क्वेश्चन में क्या है, दैट है, आंसर में क्या है, दैट है। यहां पे था आई, अब यहां पे हो गया ही। यहां पे है लव, तो यहां पे क्या हो गया, लव्ड, है ना, मैंगोज। इतने सारे चेंजेस हम लोगों को देखने को मिला किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सारे रूल्स को यहां पे जानेंगे कि ये आई ही कैसे हुआ, लव लव्ड कैसे हुआ, और ये दैट कहां से आया। ये चीज हम लोग क्या करेंगे, अभी जानेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम ये आपको ये बता दें कि स्पीकर लिसनर का क्या रोल है। देखिए, स्पीकर जो है, द पर्सन, फर्स्ट पर्सन इज कॉल्ड स्पीकर। फर्स्ट पर्सन, द पर्सन हु इज स्पीकिंग, फर्स्ट पर्सन जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं, जो बोल रहे होता है। लिसनर इज द सेकेंड पर्सन, लिसनर क्या होता है, ये होता है हमारा सेकेंड पर्सन, है ना। एंड टॉपिक, नाउ व्हाट इज टॉपिक, द टॉपिक अबाउट विच बोथ आर टॉकिंग, मतलब टॉपिक वो चीज हुआ, थर्ड पर्सन हो जाता है टॉपिक। जैसे मान लीजिए राम, ब्लैक से लिखती हूं ज्यादा विजिबल होगा आपके लिए, राम, ये हो गया राम, और लिसनर हो गया श्याम, और ये दोनों मिलके बात कर रहे हैं घनश्याम के बारे में। ठीक है, मतलब राम और श्याम, राम बोल रहा है, श्याम सुन रहा है। राम बोल किसके बारे में रहा है, घनश्याम के बारे में। तो इन दोनों के बात विचार का जो टॉपिक है वो क्या है, घनश्याम है। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि दोनों जो मिलके हैं चुगलियां कर रहे हैं किसके बारे में, घनश्याम के बारे में। तो घनश्याम क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन। ठीक है, चलिए अब मेन मुद्दा पे आते हैं, जो हमारा है रूल सीखना है कि ये जहां पे दैट कहां से आया, ही कहां से आया, लव्ड कैसे बना, तो ये हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है,